ज़िंदगी के कुछ हसीन पल चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं निपुण भारत में हिंदी भाषा में हमें कैसे वार्षिक ट्रैकर बनाना है, रजिस्टर में उसको कैसे फिल करना है, हमें साप्ताहिक ट्रैकर कैसे भरना है, साप्ताहिक आकलन बच्चों का कैसे करना है और सावधिक आकलन बच्चों का किस तरह से करना है और कैसे भरना है, उनकी मार्किंग कैसे करनी है। ये सभी जानकारियाँ गाइज आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। बहुत ही आसान तरीका हमने ढूंढा है इसको बनाने का, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तीनों चीज़ें वार्षिक, साप्ताहिक और शाब्दिक जिस तरह से चलती आ रही हैं वैसे ही हमने बनाई हैं और तीनों एक साथ आपको मिलेंगी। अलग अलग वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। निपुण भारत में हमें आकलन कैसे भरने हैं और ट्रैकर कैसे फिल करने हैं। तो गाइस ये है हमारा आकलन ट्रैकर। आकलन ट्रैकर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर हम आकलन भी करके आपको दिखाएंगे और यहाँ पर हमें ट्रैकर कैसे फिल करना है वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। वार्षिक ट्रैकर हमें डेली बेसिस पे फिल करना है गाइस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा आपका कि आपने अपने बच्चों को कितना कार्य कराया है। अगर कोई चेकिंग पे आता है तो ऑब्वियस है कि वो आपके रजिस्टर मांगेगा और वो आपके ट्रैकर देखना चाहेगा कि आपने उसको किस तरह से फिल किया है और आपने कितना वर्क अपने बच्चों को करा दिया है। गाइज ये हमें सबको पता है, वर्किंग डे के अकॉर्डिंग हमारी कार्य योजना चलनी है और ये कार्य योजना दिनांक के अनुसार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डेट पर स्टार्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वार्षिक ट्रैकर 2022 से 23 तक जो हमारा चलने वाला है निपुण भारत, और इसमें इस सत्र में हमारे कुल सप्ताह रहेंगे 32 से 35, लेकिन हमें जो कार्य करना है वो 22 सप्ताह की शिक्षण योजना पर कार्य करना है। सब्जेक्ट आप इसमें जानते हैं हिंदी और गणित है हमारा। हमने हिंदी का अलग बनाया है और गणित का अलग बनाया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न न रहे, क्योंकि हिंदी में शाब्दिक आकलन हमारा वीक 9 में होना है और गणित में शाब्दिक आकलन हमारा होना है वीक 11 में। तो इसीलिए गाइज हमने इसको अलग अलग रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कालांश हमारे 3 रहते हैं। किस कालांश में हमें कैसे कार्य करना है। पहला कालांश हमारा शिक्षण योजना के अनुसार चलता है और जो हमारा दूसरा कालांश है उसमें शिक्षण योजना और कार्य पुस्तिका दोनों को लेकर चलते हैं हम। तीसरे कालांश में शिक्षण योजना के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। तो गाइज़ ये है हमारा हिंदी का, तो इसलिए हम यहाँ पर हिंदी का भाषा पर डिस्कशन करेंगे। सप्ताह में हमें ट्रैकर किस तरह से बनाने हैं, यहाँ पर कुछ मार्किंग दी गई है, कलर से हमने फिल किया है। इन कलर का भी अपना एक सिंबल है कि ये क्या दर्शाता है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ये सप्ताह है हमारा। सप्ताह में ट्रैकर जब भी हम बनाएंगे तो उसके ऊपर यहाँ हमें दिनांक, जिस दिनांक से हमारा सप्ताह शुरू हुआ है और जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ पर हम ये दिनांक डालेंगे। और ये 1 2 3 4, तो गाइस 4 दिन जो है हमारा शिक्षण योजना और कार्य पुस्तिका पर कार्य रहेगा। उसके बाद में जो 5वां दिन रहेगा हमारा, उसमें हम कराते हैं बच्चों की पुनरावृत्ति। इसलिए हमने इसको हरे रंग से दर्शाया है क्योंकि ये पुनरावृत्ति को दर्शाता है। उसके बाद में ये है हमारा ऑरेंज कलर, या हमने इसको रेड कलर से किया है। तो ये हमारा रहेगा कार्य पुस्तिका पर हमें जो साप्ताहिक आकलन बच्चों का करना है वो हम 6ठे दिन करेंगे और इसी में हमारा गृह कार्य भी रहता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं कि वार्षिक ट्रैकर हमने किस तरह से बनाया है। ये है हमारा हिंदी भाषा और ये कक्षा 1 का है। इसी तरह से आप कक्षा 2 और 3 के लिए भी बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये सप्ताह के कॉलम बनाए हैं और ये दिनांक है। यहाँ पर निपुण भारत का जो फर्स्ट वीक है, पहला सप्ताह जो है वो 1 अगस्त से शुरू हुआ है, तो हमने इसको 1 अगस्त से ही यहाँ पर डेट मेंशन किया है। लेकिन बाद में छुट्टियों में कुछ ऊपर नीचे रह जाता है, लाइक जिले वाइज कुछ छुट्टियाँ अलग होती हैं तो उसमें डेट थोड़ी अलग हो सकती है। अदरवाइज़ ये ही सही डेट्स हैं जो आपकी रहेंगी। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक पहला सप्ताह आपका रहेगा। दूसरा सप्ताह जो है वो आपका यहाँ पर 8 से 17 अगस्त तक रहेगा। और गाइज आपको यहाँ पर सर्किल करके ये जो नीला रंग हमने दिखाया गया है, इसका मतलब है कि हमें शिक्षण योजना के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना है। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो 4 सप्ताह है हमारे, इन 4 सप्ताह में हमने कहीं पर भी हरा रंग या लाल रंग नहीं किया है क्योंकि इसमें हमारा गाइस कोई पुनरावृत्ति आकलन या पुनरावृत्ति, साप्ताहिक पुनरावृत्ति या साप्ताहिक आकलन हमारा नहीं होना है बच्चों का।
संदर्शिका के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चलना है। तो गाइस हमारा जो सेकंड हफ्ता है, सप्ताह है, वो हमारा 8 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगा। तीसरा सप्ताह जो हमारा रहेगा वो हमारा 18 अगस्त से 25 अगस्त तक रहेगा। चौथा सप्ताह हमारा 26 अगस्त से 1 अक्टूबर तक रहेगा, 1 सितंबर तक रहेगा। और उसके बाद गाइज हमारा शुरू हो जाता है 5वां सप्ताह जो हमारा दिनांक 2 सितंबर से 8 सितंबर तक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको हरे रंग से रंगा है, क्योंकि हमारा इस सप्ताह के 5वें दिन हमारा यहाँ पर शुरू हो जाएगा पुनरावृत्ति कार्य। और यहाँ लास्ट में हमारा रहेगा आकलन बच्चों का। हमारा 6th डे पर हमें बच्चों का आकलन करना है और आगे फिर हम जो कार्य करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करेंगे। इसी तरह से हमारा छठे सप्ताह में भी यही रहेगा। यहाँ पर पुनरावृत्ति होगी हमारी 5वें दिन, और हमारा छठा दिन है उसमें हमारा रहेगा आकलन। यहाँ 7वां सप्ताह आप दिनांक देख सकते हैं 16 सितंबर से 23 सितंबर तक है। और 8वां सप्ताह हमारा 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा। तो गाइज़ ये हमारा यहाँ पर 8वां सप्ताह 1 अक्टूबर तक ख़त्म हो गया है। इसके बाद में हमारा आ जाता है साप्ताहिक आकलन। तो गाइज़ यही हम आपको बता रहे थे कि हमें कुछ अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। वार्षिक ट्रैकर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आपका वार्षिक ट्रैकर भी बनेगा और उसमें जिस सप्ताह जो कार्य हमें बच्चों का करना है हम उसको बनाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे जब 8 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें साप्ताहिक आकलन बच्चों का करना है और उसका हमें यहाँ ट्रैकर बनाना है। तो साप्ताहिक आकलन के लिए आप जब ये ट्रैकर आपके पास में बना हुआ रहेगा तो आपको कहीं पर भी मार्किंग नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी ट्रैकर में डायरेक्ट इसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में किस तरह से फिल किया है। यहाँ पर हमारे बच्चों की संख्या दी गई है, बच्चों के नाम हैं यहाँ पर हमारे। मेरी क्लास में कक्षा 1 में 17 बच्चे हैं तो मैंने उनके नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर है हमारा सप्ताह 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्ताह 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हमने कोई भी मार्किंग नहीं की है, क्योंकि संदर्शिका के अनुसार अगर हम देखेंगे तो शुरुआती 4 सप्ताह में कमज़ोर बच्चों की पहचान हमें खुद से करनी है और उसके बाद में उन पर हमें अधिक ध्यान देना है। कोई आकलन हमें यहाँ पर नहीं करना है, तो इसलिए हम 4 सप्ताह में कुछ भी फिल नहीं करेंगे। उसके बाद में हमारा जो आकलन रहेगा साप्ताहिक आकलन, वो हमारा 5वें सप्ताह, 6ठे सप्ताह और 7वें और 8वें में रहेगा। गाइस यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूज़न था ये कि कुछ लोगों ने एक ही सप्ताह से, पहले सप्ताह से ही शुरू कर दिया था आकलन करना, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। संदर्शिका में साफ साफ लिखा गया है कि 4 सप्ताह तक हमें बच्चों की सिर्फ पहचान करनी है और जो कमज़ोर बच्चे हैं उन पर हमें सिर्फ ध्यान देना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। 5वें सप्ताह से हमें आकलन शुरू करना है। अब हम आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पर ये 2 कॉलम बनाए हैं। तो ये जो सिंबल है ये आप सभी जानते हैं हमारा डिकोडिंग का सिंबल है, और ये जो सिंबल है ये हमारा है मौखिक भाषा का सिंबल है। इसको हमने नीचे यहाँ मेंशन भी किया है। ये है हमारा डिकोडिंग और ये है मौखिक भाषा। डिकोडिंग को हमने 30 नंबर का लिया है यहाँ पर। और उसके बाद में समूह 1, समूह यहाँ पर 2 समूह में इनको बच्चों को बांटा जाएगा मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे समूह 1 रहेगा वो हमारे रहेंगे 50% से कम अंक वाले बच्चे, जिनको हम गोला बनाकर दर्शाएंगे, और उन बच्चों पर हमें करना है रेमेडियल कार्य। और इसी तरह से समूह 2 में हमारे रहेंगे 50% से ज़्यादा अंक वाले बच्चे, जिनके साथ में हम पुनरावृत्ति या अभ्यास कार्य करेंगे। तो गाइस साप्ताहिक आकलन जो हमें करना है वो हर वीक के लास्ट में दिया जाता है। इट मीन्स के 5वें सप्ताह से जो हमारा शुरू हुआ है, 5वें सप्ताह के वो लास्ट में एक साप्ताहिक आकलन दिया गया है। उसमें हमें 20 नंबर की मार्किंग दी गई है। यहाँ पर 30 नंबर हमने इसलिए किया है क्योंकि उसमें कुछ शब्द जो होते हैं वो हमें अपने अनुसार लिखाने होते हैं, तो 10 नंबर की मार्किंग हमने उसकी की है। तो हमने यहाँ पर 30 में से मार्किंग की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन बच्चों के 15 से कम नंबर हैं उनको हमने यहाँ पर सर्किल कर लिया है इस तरह से। और ये है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है, बस हमें टिक का निशान लगाना है। या जो बच्चे मौखिक भाषा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कहानी पर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, हमारी दक्षताएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को हमें डैश करके छोड़ देना है। तो अब हम जहाँ पर जो हमारे डैश वाले बच्चे रहेंगे, यहाँ पर जो हमने ये मार्क किया है, उन बच्चों पर हम कार्य करेंगे अपनी कार्य योजना के अकॉर्डिंग। उनको हम प्रोत्साहित करेंगे मौखिक भाषा के लिए।
और ये जो बच्चे हैं हमारे जो डी कोडिंग में जिन पर हमने सर्किल किया है, ये बच्चे हमारे जाएंगे समूह 1 में, जहाँ पर हमें बच्चों के साथ में करना है अपना रेमेडियल कार्य। तो गाइज यहाँ सब कुछ क्लियर है। इसी तरह से हम जो हमारा सप्ताह 6 रहेगा उसमें भी हम इसी तरह से फिल करेंगे, 7वें सप्ताह में भी हम इसी तरह से फिल करेंगे और 8वें में भी हम इसी तरह से फिल करेंगे। 8 सप्ताह कंप्लीट करने के बाद में गाइज हमें यहाँ पर बच्चों को देनी है टिप्पणी। टिप्पणी में हम क्या देंगे, जो हमने ओवरऑल उनका जज किया वही हम टिप्पणी में रखेंगे। जैसे कि जो ये मेरा बच्चा है, इसको यहाँ पर ये मौखिक भाषा में एक डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि सुधार की ओर अग्रसर है, कि वो सुधार उसके अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बच्चों को टिप्पणी दी गई है। यहाँ पर एक सर्किल है, तो ये हम बोल सकते हैं बच्चों के लिए कि सुधार की ओर अग्रसर है, कि बच्चा सुधार कर रहा है। 2 बार सर्किल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सुधार की कोशिश जारी है। जहाँ पर बच्चों का एक भी सर्किल नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और जिनकी मार्किंग और अच्छी है उनके लिए हम श्रेष्ठ प्रदर्शन लिख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हम डिवाइड करके अपने बच्चों को उस पर टिप्पणी दे सकते हैं। तो ये है हमारा साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। साप्ताहिक आकलन आप ऐसे फिल करेंगे, और ट्रैकर के अंदर आप फिल करने के बाद में जो टिप्पणी देंगे, तो ये आपका हो गया वीक 8 तक का कंप्लीट साप्ताहिक ट्रैकर। तो गाइस अब हम चलते हैं शाब्दिक आकलन की तरफ। आप सभी जानते हैं कि भाषा का हमारा रहेगा सप्ताह 9, और सप्ताह 9 में हमें करना है शाब्दिक आकलन। तो गाइस यहाँ पर हम दिनांक डालेंगे 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हमारे ज़िले में चलेगा शाब्दिक आकलन। क्योंकि यहाँ पर बारिश होने की वजह से बीच में 2-3 दिन अवकाश रहा था, बच्चों का शिक्षण कार्य स्थगित रहा था, तो जिसकी वजह से हमारी कार्य योजना जो है वो आगे के लिए शिफ्ट हो गई थी। तो इसलिए हमारा जो शाब्दिक आकलन है वो 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगा। और ये गाइज हमें करना है 13 दिन इस पर कार्य करना है, जिसमें हम शुरू के 2 दिन आकलन करेंगे, और बाकी के दिन हमारा ये सर्किल दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बच्चों के लिए कार्य योजना बनानी है। अपने बच्चों को हम 2 दिन के आकलन के अनुसार उसको डिवाइड कर लेंगे कि बच्चा हमारा कौन से समूह में जा रहा है, और समूह के अनुसार फिर हमें कार्य योजना बनाकर ये 10 दिन तक हमें रेमिडियल या पुनरावृत्ति कार्य बच्चों के साथ में कराना है। आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप संदर्शिका में इसको देख सकते हैं। हमने जो ये रजिस्टर बनाया है संदर्शिका को बहुत अच्छे से पढ़कर बनाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने स्कूल में भी निपुण भारत का कार्य करना है। तो ये है हमारा शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1, जिसको हमें बच्चों को यहाँ भरना है। शाब्दिक आकलन हम कैसे करेंगे गाइस, उसके लिए सभी के पास में PDF फाइल में ये प्रपत्र हमें दिए गए हैं, कार्यपत्रक हमें दिए गए हैं। तो ये है कक्षा 1 का हमें शाब्दिक आकलन किस तरह से करना है। ये सप्ताह 9 में बच्चों के लिए ये यहाँ पर एक ग्रिड बनी हुई है, जिसमें बच्चों को हमें ये पढ़वाना है। तो पढ़वाने के अनुसार ही यहाँ पर 10 नंबर की ये मार्किंग दी गई है। उसके बाद ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो बच्चे पढ़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें 20 नंबर की मार्किंग यहाँ दी गई है। फिर यहाँ पर हमें 5 शब्द अपने अनुसार जो हमने बच्चों को अब तक कराया है वो इमला के तौर पर बोलने हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ 10 नंबर से मार्क कर दिया है। तो मेरे टोटल मार्किंग हो गई है 10, 20 और 10, 40 नंबर का मेरा ये पेपर बन जाता है शाब्दिक आकलन का। लेकिन अब मुझे शाब्दिक आकलन तो मार्किंग के अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन ट्रैकर में हम मार्किंग नहीं फिल करेंगे। ट्रैकर में हमारा सिर्फ ग्रुप फिल किया जाएगा या ग्रेड फिल किया जाएगा, A और B। आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पहले यहाँ पर जिस तरह से यहाँ शाब्दिक आकलन ट्रैकर में जिला लिखा है, ब्लॉक लिखा है, स्कूल और कक्षा है हमारी। उसके बाद में यहाँ अनुक्रमांक रहेंगे बच्चों के नाम रहेंगे, और यहाँ पर रहेगा हमारा डिकोडिंग और मौखिक भाषा। तो डिकोडिंग और मौखिक भाषा में हमने ग्रेडिंग दी है बच्चों को, डिकोडिंग में हमने ग्रेडिंग दी है, और मौखिक भाषा में हम सिर्फ टिक या डैश लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ लास्ट में हमारी रहेगी बच्चों की टिप्पणी। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिकोडिंग है वो हमारी 40 नंबर की है। वो अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक के अकॉर्डिंग हमारी ये 40 नंबर की रहेगी। और उसके बाद में मौखिक कार्य के लिए हम मौखिक आकलन के लिए बच्चों को टिक का निशान लगाएंगे या डैश करेंगे। समूह 1 में हमारे 50 से कम अंक वाले बच्चे रहेंगे जो ग्रेड A से दर्शाया गया है इसमें, और उन पर हमारा होगा रेमिडियल कार्य।
और समूह जो 2 है उसमें हमारे 50 से ज़्यादा अंक वाले बच्चे रहेंगे, ग्रेड बी से जिनको दर्शाया गया है, और उन पर हमारा होगा शाब्दिक पुनरावृत्ति के कार्यपत्रक जो हमें दिए गए हैं। ये कार्य कराना हमें दोनों बच्चों को है, लेकिन रेमिडियल कार्य के साथ साथ उनको ये कार्य कराएंगे, और जो हमारे समूह 2 के बच्चे रहेंगे उन पर हम शाब्दिक आकलन, जो शाब्दिक पुनरावृत्ति के कार्यपत्रक हमें दिए गए वो बच्चे करेंगे, और अपना अभ्यास कार्य उसके साथ साथ चलता रहेगा। तो गाइज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने बच्चों को यहाँ पर, यानी कि समूह बी में अगर हमारा बच्चा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा 50% से ज़्यादा नंबर लेके आया है। समूह ए में, और यानी कि ग्रेड ए अगर हमने दिया है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा हमारा 50% से कम अंक लेकर आया है। तो गाइस इसी तरह से इसको यहाँ पर फिल कर देंगे। मौखिक भाषा का यहाँ पर लिख दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा हमारा डिकोडिंग में अच्छा है वो मौखिक भाषा में भी अच्छा हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाते या बोलने में थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं, और वो अपनी राइटिंग, अपना जो उनका लिखने का काम होता है उसको बहुत अच्छे से बखूबी निभाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमारा बच्चा बी में आ रहा है तो उसके मौखिक भाषा के सामने उसका टिक का ही निशान लगा रहेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनका मानसिक स्तर सबका एक जैसा नहीं होता है। गाइस इन ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर टिप्पणी करेंगे। जैसे हमारा बी में बच्चा है तो बी में अगर हमारा ग्रुप बी में बच्चा आया है तो इसका मतलब है सुधार की ओर, कि यानी कि हमारे बच्चे में सुधार हो रहा है, और उस पर हम क्या करेंगे, शाब्दिक पुनरावृत्ति अभ्यास करेंगे। उसके बाद में जैसे हमारा ये ग्रेड ए का बच्चा है तो वो हमारा क्या है, समूह 1 में आएगा जिस पर हमें रेमिडियल कार्य करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि परिश्रम की आवश्यकता, और उस पर हम रेमिडियल कार्य करेंगे। तो गाइस इस तरह से हमने 2 कैटेगरी यहाँ पर बांट ली हैं। और जो ये मनीष है इसका हमने यहाँ पर उत्तम कार्य इसलिए लिखा है क्योंकि साप्ताहिक आकलन में भी उसका कार्य अच्छा था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर ये टिप्पणी दी है। गाइस इसको हमें अभिभावक के साथ में भी साझा करना है ताकि उनको पता रहे कि उनके बच्चे की क्या परफॉर्मेंस, क्या स्तर चल रहा है। तो गाइस ये था हमारा वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन, शाब्दिक आकलन, शाब्दिक ट्रैकर, और इसी तरह से ये मैंने आगे बनाकर छोड़ दिया है। मेरे यहाँ पर अभी 10वां सप्ताह शुरू नहीं हुआ है, तो मैंने इसको इस तरह से बनाकर छोड़ दिया है। जब ये मेरा शुरू हो जाएगा तब यहाँ पर टिक का निशान लगाती हुई चलूँगी। तो गाइस ये हमें इस तरह से बनाना है हिंदी का रजिस्टर, और इसी तरह से बनेगा गणित का रजिस्टर। उसकी वीडियो भी जल्द ही हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आपके जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और आप सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ भी अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, और शाब्दिक आकलन और शाब्दिक ट्रैकर, और आकलन के ये कार्यपत्रक भी आप अपने पास में बना कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि आप ये चीज़ दिखा सकते हैं कि हमने भाई इस बेस पर मार्किंग अपने बच्चों के साथ में की है। सो थैंक यू एवरीवन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ हमें बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपनी कमेंट्स, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। निपुण भारत की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।